तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम टू फिजिक्स। तो दोस्तों आज मैं एक फिजिक्स के प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। जो प्रॉब्लम मुझे मुझे को मेरे कुछ दोस्तों ने दिए थे, तो वो प्रॉब्लम मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो ये जो आज जो मैं प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ वो थोड़ा सा फ्लूइड डायनामिक्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि ये एक स्क्वायर एक क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है। और उसमें कुछ पानी है, ठीक है, राइट। तो अगर हम इस क्यूबिकल कंटेनर को, ठीक है, एक एक्सेलरेशन से इसको इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो पानी है वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट। देखो पानी का रंग अलग करते हैं। हाँ, तो अगर ये इसको हम ए डायरेक्शन से मूव करेंगे तो क्या होगा, पानी कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है ये थीटा है, राइट। तो हमें इसका थीटा का जो एंगल है वो निकालना है और इसके साथ इसका क्या रिलेशन है वो निकालना है। और तो ये मेनली बेसिकली थ्योरी है, ठीक है। तो तो इसके इसी थ्योरी के बेस में दो तीन चार टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होंगे जिसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि इस प्रॉब्लम में क्या होगा कि अगर हम इस चीज़ को शुरू से डिस्कस करें तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंटेनर, ठीक है, जो कि एक क्यू है। क्यूबिकल मतलब क्या, ऐसा, राइट, ऐसा कुछ होगा। अब देखो इस, क्योंकि ये 3D है लेकिन हम इसको 2D में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मान लो जो पानी है वो इस हाइट तक है, ठीक है। अब चलो और नीचे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको अगर हम एक एक्सेलरेशन देंगे तो क्या होगा, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द वाटर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और स्टार कर रहा है। तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ से शिफ्ट हो जाने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये लिक्विड है, ठीक है। तो इसका जो मतलब जो ओवरऑल जो इसका जो एक क्या होगा, एक स्लोप क्रिएट होगा, ठीक है। तो बोलो स्लोप कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल जो है वो भी थीटा होगा, राइट। अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो क्योंकि हमारे लोगों का एक मतलब बेसिक सा लॉज था कि वो ऐसा था कि मान लो कुछ ऐसा है, दो ट्रायंगल है, तो इस एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम मन ही मन में यहाँ पे लेके आए तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये हो गया थीटा, राइट। तो अब ये एंगल भी होगा थीटा, राइट। मैं आपको एक दोबारा बताना चाहूँगा कि ये कैसे आया, क्योंकि हो सकता है कि आपको समझने में कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको कोई कन्फ्यूजन रखना नहीं चाहता। तो ये हुआ कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मन ही मन में एक लाइन ड्रॉ किया, ये था हमारा वाटर, ठीक है, राइट। तो हम लोगों ने, तो वाटर का जो इनिशियल लेवल था वो ये था, राइट। तो ये एंगल को हम लोगों ने थीटा कंसिडर किया था। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, राइट। और हमारा जो हमें जब कंसिडर करना था कि मान लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जी है, इस डायरेक्शन में माइनस है ड्यू टू इनर्शिया। अब तो इस डायरेक्शन में क्या था, इसका हमें
इस दोनों में से कौन सा एंगल थीटा होगा ये हमें निकालना है। तो अगर हम इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को अगर हम इसको मतलब कट करके यहाँ पे बिठा दे तो क्या होगा, तो ये जो होगा इससे एक पैरेलल होगा, राइट, और ये जो डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइन यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको मन ही मन में इसको कट करो और यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मिलता जुलता है इस स्ट्रक्चर से। अब इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस ये जो एंगल है और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, क्योंकि हमने इसको कट कट पेस्ट किया है, तो ये एंगल हो गया थीटा। अब ये एंगल क्योंकि थीटा है तो क्या होगा, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, राइट, ओके। लेकिन लेकिन अगर हम इस एंगल को थीटा कंसिडर करते बजाय कि इस एंगल से, तो अगर आप खुद ये ट्राई करना, ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा। अगर हम इसको थीटा कंसिडर करेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, और हम इसको थीटा कंसिडर करेंगे तो ये एंगल थीटा होगा, राइट। अगर आपको आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तो आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, करके देखना, ठीक है। तो चलो हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हमारी प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर हमें पता चलता है कि हाँ ये एंगल थीटा है, राइट, सो अब क्योंकि देखो अब इससे जो ये अब तो इस चीज़ से हम आसानी से बोल सकते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, राइट, अगर हम इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कंसिडर करें तो, ठीक है। अब देखो, तो इसका थीटा के साथ जो रिलेशन है वो मुझे मिल गया है, राइट। अब इसका जो देखो, अब इसका वाटर का कितना मास है, राइट, वो उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। तो वाटर का मास कितना भी हो, ये जो स्लोप क्रिएट हो रहा है वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वाटर का मास कितना है, राइट। तो फिर अगर इस कंटेनर में फुल पानी होगा तो भी इसका स्लोप ऐसा होगा। अगर इस कंटेनर में पानी बहुत ही कम होगा, हाफ होगा तो भी ये होगा, हाफ से कम होगा तो भी ये होगा, हाफ से ज़्यादा होगा तो भी ये होगा। मतलब ओवरऑल इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका जो एंगल थीटा है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, तो स्लोप भी मुझे आ गया। अब आगे हमें, तो ओवरऑल ये एक थ्योरी था, राइट, ये थ्योरी यहीं पे खत्म होता है, राइट। अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, राइट। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने जो मेरे को ये प्रॉब्लम दिया था, उनका जो प्रॉब्लम था, उनमें बहुत ही प्रॉब्लम में बहुत ही कुछ सिंपल सा चीज़ था कि भैया इसको हम इरेज कर देते हैं और फिर हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। हाँ, लेकिन इसको लिख लेते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, राइट। अब देखो भाई साहब का जो प्रॉब्लम था वो कैसा था। भाई साहब का प्रॉब्लम ये था कि एक कंटेनर है, राइट, उसमें पानी जो है वो फुल है, मतलब क्यूब कंटेनर है जिसका एक साइड, इसका ये 1 मीटर है, राइट। तो 1 मीटर में हर कोई 1 मीटर हो जाएगा, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस भाई साहब के जो प्रॉब्लम में जिस कंटेनर है उसको हम ए एक्सेलरेशन देते थे, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ए एक्सेलरेशन देते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया इसकी इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, एक ए एक्सेलरेशन आएगा, राइट। और जी तो यहाँ पे है ही, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ इस तरफ से कुछ क्या होगा कि मतलब शिफ्ट होगा, राइट। तो और फिर उसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आर, राइट। तो अगर हम उनका कहने का ये प्रॉब्लम का ये मतलब था कि अगर इस चीज़ को हम ए एक्सप्रेशन से आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक स्लोप होगा, राइट। और क्या होगा, कुछ पानी, राइट, ये जो वॉल्यूम का पानी है ये क्या होगा, उछल के बाहर आ जाएगा। तो उन लोगों ने बोला कि भाई साहब आप हमें ये बताओ कि ये जो पानी निकल के आ रहा है उसका वॉल्यूम क्या है, राइट। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, और क्योंकि हमने इसको कंसिडर कर लिया है कि ये थीटा है, राइट, तो अब ये भी थीटा है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद पता है, राइट, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो चुके हो ऑलरेडी, राइट। तो यार चलो छोड़ो यार, मतलब हाँ चलो करते हैं, प्रॉब्लम में करते हैं। तो क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम है वो बाहर निकल के आ गया, राइट। अब देखो अब देखो इसका अगर देखो, अब देखो ये जो वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है वो मतलब क्या इक्वल है, राइट। तब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, राइट। अब क्या होगा कि इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है, राइट, तो देखो ये जो है वो होगा 1 मीटर, राइट। तो हमें बस ये निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू इसको b मान लेते हैं,
तो b बाई 1, क्योंकि ये 1 है, राइट। और tan थीटा का वैल्यू हमें इससे पता चल जाएगा, a बाई जी इज इक्वल टू b, राइट। अब देखो, क्योंकि अब राइट, तो इसका इसका जो एरिया है, इसका अगर इसका एरिया हमें निकालना होगा तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इन दिस केस 20b इंटू हाइट, हाइट क्या है 1 है, b कहाँ पे आ गया, हाफ इंटू a बाई जी इंटू 1, राइट। अब देखो, अब क्योंकि ये हमने एक 2D प्लेन को कंसीडर किया है, लेकिन अगर हम इसका 3D को, इसका जो इसे एरिया हो, लेकिन हम इसका वॉल्यूम कंसीडर करना होगा, तो कुछ ऐसा होगा कि कहाँ पे किया जाए, कहाँ पे किया जाए, चलो यहाँ पे करते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा कुछ ऐसा होगा, राइट। कुछ ऐसा होगा, राइट। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कुछ ऐसा होगा, राइट। तो इसका क्या होगा, इसका जो एरिया है इनटू हाइट h, राइट। तो इस पार्ट का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इसका देखो, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पे एरिया पता चल चुका है, राइट। अब इसके साथ हमें हाइट को मल्टीप्लाई करना है, और हाइट क्या है 1, क्योंकि इसके साथ हमने कहा था क्यू है, तो ये भी 1 1 हो गया, राइट। तो अब हम अगर हमें a का वैल्यू मालूम होगा, राइट, तो हम ये बता सकते हैं कि इसमें से कितना वॉल्यूम जो है वो गिर के जाएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, मैं अभी इस प्रॉब्लम को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। और जी का वैल्यू तो हम सभी को पता ही होता है कि जी का वैल्यू 10 होता है, या फिर आप इसको, या फिर किसी प्रॉब्लम में कहा जाता है कि आप जी का वैल्यू जो है वो 10 कंसिडर कीजिए। किसी अगर हमें कुछ कहा ना जाए तो हमें 9.8 को कंसिडर करना पड़ता है इन एसआई यूनिट, राइट। हमें इस सब चीज़ें पता है, तो मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और इस टॉपिक के बारे में मेरा एक आखिरी कुछ कहना है, तो फिर मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, राइट। तो उस भाई साहब ने जब मेरे को ये प्रॉब्लम दिया था, तो मेरे अंदर एक कन्फ्यूज़न था कि यार देखो, मैं आपको बताऊँ मेरा कन्फ्यूज़न क्या था, राइट। कहाँ पे मैं अटका इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने क्या नया चीज़ सीखा, राइट, वो मैं आपको समझ देगा। मान लो कि ये वाटर क्या है, फुल्ली फिल्ड नहीं है, राइट, कुछ कुछ पार्ट तक फील्ड है, राइट। और ये सेम क्या है, क्यूब है। अब देखो क्या होगा कि मतलब ये क्यूब है, राइट, ये क्यूब ही है, ठीक है। इस केस में भी क्यूब था, इस केस में क्यूब है, राइट, जो टैंक में हम पानी को रखा हुआ है। अब इस केस में क्या था कि मान लो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट, मान लो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर क्या होगा कि मतलब देखो, मान लो कि अब इस चीज को हम ए से एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा, कुछ पानी यहाँ पे भी स्लोप बनेगा, राइट। लेकिन इस स्लोप में कुछ फर्क है। इसमें क्या होगा कि जो पानी था वो बाहर निकल गया, तो उसको हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ट्राइंगल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ट्राइंगल ऐसा है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में क्या था, ट्राइंगल ऐसा होगा और ऐसा। और देखो, क्योंकि अब जब, तो फिर हमें हमें मेरे अंदर ये सवाल आया कि यार इस केस में जो पानी है वो यहाँ, ये जो पानी है वो ऊपर आ रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, इतना सा पानी निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियरली पता था कि इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, राइट। तो फिर अगर हमें कभी भी ये पूछा जाए, ठीक, कि इसका जो हाइट है वो कितना है, मतलब कितना हाइट में वो ऊपर उठा, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि तब तो हम ऐसे एक ऐसा एंगल नहीं, ऐसा ट्राइंगल नहीं बना सकते ना। और तब क्या, ये जो थीटा है, क्या अभी भी ये थीटा ही रहेगा। तो ये सारे सवाल मेरे अंदर आ रहे थे, राइट। तो मैंने कहा कि यार इसके बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो समझ में आ रहा है कि कहाँ पे मेरा कन्फ्यूज़न था। कि मेरा कन्फ्यूज़न ये था, मैं दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ, कि मेरा कन्फ्यूज़न ये था कि इस केस में तो हमें इजीली पता चल रहा है कि हाँ, इसका जो ये वॉल्यूम है वो ऊपर चला जाएगा, वो पानी निकल जाएगा, और तो फिर हम इजीली इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इस केस में अगर हमें ये पूछा जाए कि ये टैंकर फुल नहीं है, राइट,
और इस केस में अगर हमें ये पूछा जाए कि इसका हाइट कितना राइज हो, मतलब कितना हाइट ये ऊपर उठेगा, तो हम ये वाला जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल नहीं है, मतलब इसका वॉल्यूम अलग है। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या कुछ अलग फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे क्या, कुछ और कुछ अलग करना पड़ेगा, और इसका जो थीटा है क्या वो इस थीटा से एक सेम होगा, राइट। तो ये सारे सवाल थे मेरे अंदर आ रहे थे, राइट। तो इसका मैंने कैसे मतलब सॉल्यूशन निकाला, राइट। तो मैं उसके बारे में आपको बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन था, राइट, तो नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। आप मान लो कि इसका जो ऊपर है, राइट। अब तो ये वाला पहला वाला फिगर ही कंसिडर करो कि मान लो कि वो पहले से ही फिल्ड अप था पानी से, राइट। और उसको हमने ए एक्सेलरेशन दे दिए, तो क्या हुआ, उसका जो कुछ पार्ट था वो निकल गया, राइट। अब फिर क्या होगा कि अगर हम इसको अब हम इसको अगर इसको एक्सेलरेशन देना बंद कर दें, राइट, जो पानी गिर गया वो गिर गया, उसके बाद अगर हम इसको एक्सेलरेशन देना बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो इसका जो पानी का लेयर है, राइट, वो कुछ इस जगह पे आके रुक जाएगा, राइट। मतलब आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम का जो पानी वो निकल गया, राइट। और इस केस में जो पानी ऊपर उठ रहा है वो ये है, राइट। तो अगर आपको साफ पता चल रहा है कि इसका ये जो वॉल्यूम है और इसका जो ये ओवरऑल वॉल्यूम है, ये दोनों अलग है, राइट। हाँ, तो क्या होगा, राइट। तो अगर इस केस में अगर देखो, इस केस में जो पानी का जो वॉल्यूम है वो तो इक्वली रहेगा ना, क्योंकि कुछ पानी ऐसे गिरेगा नहीं। तो फिर मेरे को कुछ फंडे क्लियर हुए कि अगर हमें ये पूछा जाए कि इस केस में इसका हाइट कितना राइज हुआ, राइट। तो देखो जो पहले वाला केस था, राइट, और ये जो केस है, ये केस क्या है, कितना हाइट ऊपर उठा, तो ये वाला ये केस है, और कितना पानी गिर गया, ये वाला पहला वाला केस है। अगर इस दोनों को केस को हम एक ही केस में लेके आए, राइट, तो क्या होगा, तो देखो ये अगर एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। तो पहले वाले केस में जैसे हम लोगों ने निकाले कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, इस केस में भी सेम होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी, राइट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस खाली इतना होगा कि जब हम इस b को निकालेंगे ना, तो इसका मतलब इसका जो हाइट को मान ले, इस केस में हम b मान लेते हैं, तो अगर इस केस में अगर b को निकालेंगे तो b क्या होगा कि इसका जो मतलब, तो हमें क्या, तो ये थीटा है, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी बाई, अगर इसका हम मान लेते हैं a, तो a बाई 2 होगा, राइट। तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो b है और ये जो b था, राइट, वो क्या अलग हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरफ से जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, राइट। तो बस आप लोगों से यहीं तक शेयर करना था इस प्रॉब्लम के बारे में। आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो उसके लिए यार सॉरी, मैं जितना से हो सकता है मैंने कोशिश किया। तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दे दूंगा, और इसका जो आंसर है वो भी मैं आपको दे दूंगा, जो प्रॉब्लम को भाई साहब ने मुझे दिया था। आप लोग खुद ट्राई करना, हो सकता है आप लोगों को आ जाए तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर बाई चांस अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आप लोगों से नहीं भी हुआ तो ऐसे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम कर लोगे तो आपको बहुत बड़ा प्राइज़ मिल जाएगा, या फिर आप बहुत बड़े कुछ हो जाओगे, ऐसी बात नहीं है। तो बस ऐसे लाइटली करना, अगर आपको इन सब चीज़ में मज़ा आता है तो करना, ठीक है। तो चलता हूँ, ठीक है। अगले अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय।